जय महालक्ष्मी। आज हम महालक्ष्मी के व्रत की कथा करेंगे। ये महालक्ष्मी का व्रत है धागे वाली पूजा जो होती है ये श्राद्धों में ही आती है। और इसको हम कच्चे सूत से इसकी धागे बनाते हैं। मार्केट में ऐसे कच्चा सूत मिल जाता है, लेकिन मैंने कच्चे सूत की बनाई क्योंकि ये बहुत मोटा था, इसलिए मैंने बनाया नहीं। मैंने इसको रील के धागे से बनाया है। आप रील के धागे से भी बना सकते हैं। हम इसकी 16 तारें लेते हैं, 16 धागे लेते हैं और 16 ही गांठें लगाते हैं उसमें। ये देखिए मैंने गांठें लगा रखी हैं। और इसको हम रात को हल्दी के पानी में इसको भिगो देंगे और हम सुबह इसको 2 घंटे पहले भिगा देंगे और इसको सुखा कर हम सुबह पहन लेंगे। ये मैंने हल्दी के पानी में इसको भिगा दिया है और सुबह हम इसको नहाने के बाद इसको हम पहन लेंगे, हाथों में बांध लेंगे और फिर उसके बाद हम कथा करेंगे। इसके लिए मैंने अपना ये 2 फल लिए हैं, 4 फल लिए हैं। चने की दाल, घोड़े की पूजा होती है इसमें, इसलिए चने की दाल रखे हैं। 1 कटोरी चावल है और थोड़ी सी दक्षिणा, फल और कुछ ना कुछ आप मीठा ज़रूर बना लें, इसलिए मैंने इसमें खीर बनाई है और साथ में ये दुर्वा। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। हम पहले इसकी जोत जला लेंगे। अब हम कथा शुरू करने से पहले थोड़े से चावल हाथ में ले लेंगे और ये थोड़ी सी दुर्वा, इसको हम सीधे हाथ में रखेंगे और अब हम कथा करेंगे। आइए अब कथा शुरू करते हैं। एक मंगलसेन राजा था। वह जंगल में शिकार खेलने जा रहा था तो उसने रास्ते में कुछ औरतों को तालाब के किनारे धागे की पूजा करते हुए देखा, तो वह वहीं पर खड़ा हो गया और उन्हें देखने लगा। औरतों ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हमें क्यों देख रहे हो? राजा ने कहा, मैं तो यह देख रहा हूँ कि आप सब ये क्या कर रही हैं और मुझे अच्छी तरह से बताओ कि इसके करने से क्या होता है। औरतों ने कहा कि धागे का पूजन करने से धन, दौलत, संतान सब कुछ मिलता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राजा ने कहा, धागा मेरे को भी दे दो, रानी बांध लेगी, हमारे भी संतान नहीं है। उन्होंने राजा को धागा दे दिया। धागा लेकर राजा जब घर आया और उसने रानी को धागा दिया तो रानी ने कहा, मेरी सारी भुजाओं पर तो सोने का चूड़ा चढ़ा है, धागे को मैं कहाँ बांधूंगी? तो उसने धागे को पिछवाड़े घोड़े के तबेले में फेंक दिया। जब वहाँ जमादारनी कूड़ा उठाने आई तो उसने धागे को देखा, तो उसने उसको धोकर चूमा और अपने टोकरे में रख लिया। जब वह टोकरा उठाने लगी तो टोकरा उठा ही नहीं गया, बहुत भारी हो गया था। उसने टोकरा देखा तो वह हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने रानी को बुलाया कि टोकरा उठाने में आप मेरी मदद कर दो। रानी ने कहा, आज तो मुझे टोकरा उठाने के लिए कह रही है, कल तो मुझे लीड उठाने के लिए कहेगी। और यह कहकर रानी अंदर चली गई तथा जमादारनी ने बड़ी मुश्किल से टोकरा उठाकर सिर पर रखा और अपने घर ले गई। उधर रानी पर मुसीबत आ गई और घर में सब कुछ खत्म हो गया। कुछ दिन बाद जब राजा घर आया तो उसने रानी से धागे के बारे में पूछा, तो उसने बता दिया कि धागा तो उसने फेंक दिया और अब तो घर पे बहुत मुसीबत आ गई है। यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और वह रानी को जंगल में छोड़ आया। वहाँ एक कुटिया थी जो कि खुली हुई थी। रानी अंदर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वहाँ एक वृद्ध आदमी रहता था। उसको भिक्षा में हमेशा 1 रुपया या सवा रुपया मिलता था, पर उस दिन उसे 2.5 रुपये मिले और वह बहुत खुश हो गया। जब वह घर वापस आया तो उसने कुटिया का दरवाज़ा बंद देखा। उसने हैरान होकर दरवाज़ा खटखटाया और पूछा कि कौन हो? तुम भूत हो या प्रेत हो? रानी ने अंदर से कहा, ना तो मैं भूत हूँ, ना मैं प्रेत हूँ और ना ही कोई शय हूँ। यदि तुम अच्छी नज़र से देखोगे तो मैं दरवाज़ा खोलूँगी, नहीं तो मैं नहीं खोलूँगी। अब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारा धर्म का पिता हूँ और तुम मेरी धर्म की बेटी, अब दरवाज़ा खोल दो। उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर द्रव्य ज्योत कन्या देखी। उस दिन से वो दोनों पिता पुत्री की तरह रहने लगे। जो मिल जाता उसी में गुजारा कर लेते। 12 वर्ष बीत जाने पर एक बार राजा शिकार खेलने के लिए आया और उसने 2 तीतर मारे तथा मंत्री से कहा कि इसे भून कर लाओ। मंत्री ने कहा
कि इस जंगल में मैं कहाँ से भून कर लाऊं। तो राजा ने धमकी दी कि यदि तू भून कर नहीं लाया तो मैं तुझे तेरे परिवार सहित मौत के घाट उतार दूंगा। मंत्री बेचारा तीतर लेकर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक कुटिया में धूनी रमी हुई है। उसने उस धूनी में तीतर भुनने के लिए रख दिए तथा रानी की तरफ देखने लगा। इस बीच वह तीतरों के बारे में भूल गया और जब उसने देखा तो तीतर बुरी तरह से जल चुके थे। मंत्री रोने लगा कि अब क्या होगा। रानी ने पूछा तो उसने बता दिया कि तीतर जलने के कारण राजा उसे परिवार सहित मार देगा। रानी ने कहा कि मैं तुम्हारे तीतर ठीक कर देती हूँ, पर तुम बताना नहीं। रानी ने तीतर को अच्छी तरह से धोकर दूध में डुबोकर अच्छी तरह से बना दिया। मंत्री ने जाकर राजा को दे दिया। राजा ने सबको दिए और आप भी खाए, मगर वो ख़त्म ही नहीं हुए। तो राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि सच सच बता, तूने क्या जादू किया है कि यह तीतर ख़त्म होने को नहीं आते और इसका स्वाद भी मेरी रानी के बनाए हाथ के तीतर जैसा ही है। मंत्री ने सब कुछ राजा को सच सच बता दिया कि एक कुटिया में एक द्रव्य ज्योत कन्या है जिसने यह तीतर बनाए हैं और उसने मुझे तुम्हें बताने को मना भी किया है। राजा वहाँ गया और उसने रानी को देखा। इतने में वह साधु भी वहाँ पर आ गया। राजा ने रानी को साथ चलने के लिए कहा तो साधु ने कहा कि 12 साल हो गए, अब आए हो। इतने साल खबर भी नहीं ली कि रानी मरी है या जिंदा भी है, कि या उसे कोई जानवर खा गया है। तुमने तो कोई पता ही नहीं किया। राजा ने कहा कि रानी पर धागे की अवज्ञा थी, इसलिए मैं इसे यहाँ छोड़ गया था। अब तो मैं इसको लेकर ही जाऊँगा। साधु ने कहा कि आप डोली लेकर आएं, लश्कर के साथ आएं तो मैं भेजूँगा। राजा लाम लश्कर के साथ डोली लेकर आया और रानी को डोली में बिठाया और विदा मांगी। साधु ने कहा कि बेटी, अपने बूढ़े बाप को याद रखना। उसने एक दूध का डोला और फूलों का हार दिया और कहा कि जब यह दही हिल जाए और फूल कुम्हला जाएं तो समझ लेना कि तेरा बूढ़ा बाप मर गया है। रानी ने विदा ली और चल पड़े। रास्ते में दही हिल गया और फूल भी कुम्हला गए। रानी ने कहा, डोली रोको, मेरा वनवासी पिता मर गया है। राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे ही है। रानी ने कहा, नहीं नहीं, डोली वापस ले चलो। मैं वहाँ जाकर देखा तो पिता को जिंदा वापस पाया। उसके पिता ने पूछा, बेटी क्या बात है? रानी ने कहा, पिताजी, दही हिल गया था, फूल कुम्हला गए थे तो मैं समझी कि। तब पिता ने कहा कि बेटी, यह तो होना ही था, फूलों ने तो मुरझाना ही था और दही ने भी हिलना ही था। मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था। साधु ने आशीर्वाद दिया और राजा रानी खुशी खुशी अपने घर लौट गए और खुशी से रहने लगे। जय लक्ष्मी माता। अब हम क्या करेंगे, कथा करने के बाद थोड़ी सी दाल के दाने उठाएंगे। इसमें से 16 दाने निकालेंगे। 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 14, 16। ये 16 दाने निकालेंगे। 16 गांठें, 16 धागे और 16 ही दाल के दाने खाली गिनने के लिए। और हमने 16 बार ही एक मंत्र का उच्चारण करना है। ये मैं बताती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दंदी 16 तंदी मनुष्य तरनु भाग लगा रानी पूजे राज नु मैं पूजा सुहाग रानी राज में सुहाग बुल्ली बड़े ओड़ा बाग उमणी दुमणी मंगल सिंह राजा हेड़े चढ़िया दुध पुत्र लक्ष्मी लयकार वड़िया सोने दा छोटे रुपये अलमारी जिथे चढ़ बैठी राज लक्ष्मी कुंवारी त्रुठ माँ लक्ष्मी त्रुठ। अब हमारा एक बार हो चुका है तो हम एक दाने को लेके जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से अब दूसरी बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दंदी 16 तंदी मनुष्य तरनु भाग लगा रानी पूजे राज नु मैं पूजा सुहाग रानी राज में सुहाग बुल्ली बड़े ओडबा उमणी दुमणी मंगल सिंह राजा हेड़े चढ़िया दुध पुत्र लक्ष्मी लयकार वड़िया सोने द छोटे रुपये अलमारी जिथे चढ़ बैठी राज लक्ष्मी कुंवारी त्रुठ माँ लक्ष्मी त्रुठ। अब हम दूसरा दाना भी इसमें डाल देंगे।
इस तरह से हमने इसको 16 बार करना है और 16 दाने जब सारे इसमें चले जाएंगे लोटे में तो अब इसको बंद कर देंगे। उसके अब इस मंत्र उच्चारण के बाद जो हमने 16 बार की है, इसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे और उसके बाद हम जोत को कैसे पूजते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी रुद्राणी, तू ही जग है तू ही जग माता मैया तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा द्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तू ही है शुभ दाता मैया तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी भव निधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती तह सब सद्गुण आता मैया तह सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न कोई पाता मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर शीरो दधी जाता मैया शीरो दधी जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी जी की महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, बोलो लक्ष्मी माता की जय। अब हम थोड़ा सा जल लेके लक्ष्मी माता जोत के चारों तरफ इस तरह से घुमा देंगे। बोलो लक्ष्मी माता की जय। भूल चूक माफ़ करने वाली माता तेरी सदा ही जय। पे लेंगे सीधे हाथ पे और उल्टे हाथ से इसकी आरती उतारेंगे। रूप सोने दीम में वाट घड़ाई रूपे दीम में शाही पाई। इस तरह से करके अपना नाम लेकर आप लास्ट में बोलेंगे चर्यो चर्यो। जैसे मतलब मेरा नाम पूनम है तो मैं बोल के बताती हूँ। सोने दी में वट गढ़ाई रूपे दी में शाही पाई पूनम दा सुहाग चर्यो चर्यो। सोने दी में वट गढ़ाई रूपे दी में शाही पाई पूनम दा सुहाग चर्यो चर्यो। इस तरह से आपने 3 बार करके अपने हाथों को चूमना है। अब जोत पूजने के बाद रात को जो लोग व्रत रखते हैं वो चंद्रमा को अर्घ देंगे और जो हमने दाने इसमें डाले हैं लोटे में उन दानों का एक दाना अपने मुंह में डाल लेंगे और बाकी जल वो दूसरे दिन सुबह पौधों में डालेंगे, क्योंकि रात को पौधों में जल नहीं डाला जाता। और उसके दूसरे दिन जो हमने सारा कुछ पूजा में रखा था, फल खीर जो भी हमने रखा था वो हम सब पंडित को मंदिर में पंडितानी को दे देंगे और साथ में जो हमने धागे बांधे थे वो भी उतार के हम उसमें रख देंगे, वो भी हम दे देंगे उनको। बाकी आपके घर का कैसा रिवाज है आप ना उसी हिसाब से करें, क्योंकि हमारे घर का यही रिवाज है, वही मैं आपको बता रही हूँ।